मात्र प्रेम तुझे धन्य है। संसार में और जो कुछ है मिथ्य है, निशार है, और मात्र प्रेम ही सत्य है, अक्षय है और अनश्वर है। 3 दिन से सुखिया के मुंह में न तो अन्न का एक दाना गया था, न पानी की एक बूंद। सामने पुआल पर माता का नन्हा सा लाल पड़ा कर रहा था। आज 3 दिन से उसने आंखें नहीं खोली थी। कभी उसे गोद में उठा लेती, कभी पुआल पर सुला देती। हंसते खेलते बालक को अचानक क्या हो गया, यह कोई नहीं बताता। ऐसी दशा में माता को भूख और प्यास कहाँ। एक बार पानी का एक घूंट मुंह में लिया था, पर कंठ के नीचे न ले जा सकी। इस दुखिया की विपत्ति का वार पार न था। साल भर के भीतर 2 बालक गंगा जी की गोद में सौंप चुकी थी। पतिदेव पहले ही सिधार चुके थे। अब उस अभागिन के जीवन का आधार अवलंब जो कुछ था यही बालक था। हाय, क्या ईश्वर इसे भी उसकी गोद से छीन लेना चाहता है? यह कल्पना करते ही माता की आंखों में झरझर आंसू बहने लगे। इस बालक को वह क्षण भर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। उसे साथ लेकर घास छीलने जाती, घास बेचने बाजार जाती, तो बालक गोद में होता और उसके लिए उसने नन्ही सी खुरपी और एक नन्ही सी खांची बनवा दी थी। जियावान माता के साथ घास छीलता और गर्व से कहता, अम्मा हमें भी बड़ी सी खुरपी बनवा दो, हम बहुत सी घास छीलेंगे। तुम हाँ द्वारे माची पर बैठी रहना, अम्मा मैं घास बेच लाऊंगा। माँ पूछती, मेरे लिए क्या क्या लाओगे बेटा? जियावन लाल लाल साड़ियों का वादा करता, अपने लिए बहुत सारा गुड़ लाना चाहता था। वे ही भोली भाली बातें इस समय याद आकर माता के हृदय को सूल के समान भेद रही थी। जो बालक को देखता यही कहता कि किसी की डीठ है, पर किसी की डीठ है, इस पर विधवा का भी संसार में कोई वैरी है। अगर इसका नाम मालूम होता तो सुखिया जाकर उसके चरणों पर गिर पड़ती और बालक को गोद में रख देती। क्या उसका हृदय दया से न पिघल जाता? पर नाम कोई नहीं बताता। हाय, किससे पूछूं, क्या करूं? 3 पहर रात बीत चुकी थी। सुखिया का चिंता व्यथित चंचल मन कोठे कोठे दौड़ रहा था। किस देवी की शरण जाए, किस देवता की मनौती करे, इसी सोच में पड़े पड़े उसे एक झपकी आ गई। क्या देखती है कि उसका स्वामी आकर बालक के सिरहाने खड़ा हो जाता है और बालक के सिर पर हाथ फेर कर कहता है, रो मत सुखिया, तेरा बालक अच्छा हो जाएगा। कल ठाकुर जी की पूजा कर दे, वही तेरी सहायता करेगा। यह कहकर वह चला गया। सुखिया की आंख खुल गई। अवश्य ही उसके पति आए थे, इसमें सुखिया को जरा भी संदेह न था। उन्हें अब भी मेरी सुध है, यह सोचकर उसका हृदय आशा से प्रफुल्लित हो उठा। पति के प्रति श्रद्धा और प्रेम से उसकी आंखें सजल हो गई। उसने बालक को गोद में उठा लिया और आकाश की ओर ताकती ही बोली, भगवान मेरा बालक अच्छा हो जाए तो मैं तुम्हारे पूजा करूंगी। अनाथ विधवा पर दया करो। उसी समय जियावान की आंखें खुल गई। उसने पानी मांगा। माता ने दौड़कर कटोरी में पानी लिया और बच्ची को पिला दिया। जियावान ने पानी पीकर कहा, अम्मा रात है कि दिन? सुखिया, अभी तो रात है बेटा, तुम्हारा जी कैसा है? जियावान, अच्छा है अम्मा, अब मैं अच्छा हो गया। सुखिया, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर बेटा, भगवान करे तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। कुछ खाने को जी चाहता है? जियावान, हाँ अम्मा, थोड़ा सा गुड़ दे दो। सुखिया, गुड़ मत खाओ भैया, अवगुण करेगा, कहो तो खिचड़ी बना दूं? जियावान, नहीं मेरी अम्मा, जरा सा गुड़ दे दो, तेरे पैरों पड़ता हूँ। माता के इस आग्रह को न टाल सकी। उसने थोड़ा सा गुड़ निकालकर जियावन के हाथ में रख दिया
और हांडी का ढक्कन लगाने जा चली गई। किसी ने बाहर से आवाज़ दी। हांडी वहीं छोड़कर वह किवाड़ खोलने चली गई। जीवावान ने गुड़ को 2 पिंडलियाँ निकाल ली और जल्दी जल्दी चट कर गया। दिन भर जियावान की तबीयत अच्छी रही। उसने थोड़ी सी खिचड़ी खाई। 2-1 बार धीरे धीरे द्वार पर भी आया और हमजोलियों के साथ खेल न सकने पर भी उन्होंने खेलने देखकर उसका जी बहल गया। सुखिया ने समझा बच्चा अच्छा हो गया। 2-1 दिन में जब पैसे हाथ में आ जाएंगे तो वह एक दिन ठाकुर जी की पूजा करने जाएगी। जाड़ों के दिन झाड़ू बहार नहाने धोने और खाने पीने में कट गए, मगर जब संध्या समय फिर जयावान का जी भारी हो गया तब सुखिया घबरा उठी। तुरंत मन में शंका उत्पन्न हुई कि पूजा में विलंब करने से ही तो बालक फिर मुरझा न गया हो। अभी थोड़ा ही समय दिन बाकी था। बच्चे को लेटाकर वह पूजा का सामान तैयार करने लगी। फूल तो जमींदार के बगीचे से मिल ही गए थे। तुलसी दल द्वार पर ही था, पर ठाकुर जी के भोग के लिए कुछ मिष्ठान तो चाहिए, नहीं तो गांव वालों को बांटेंगे क्या। चढ़ाने के लिए कम से कम 1 आना तो चाहिए। सारा गांव छान आई, कहीं पैसा उधार न मिला। अब वह हताश हो गई। हाय रे आदिन, कोई 4 आने पैसे भी नहीं देता। आखिर उसने अपने हाथों के चांदी के कड़े उतारे और दौड़ती हुई बनिया के दुकान पर गई। कड़े गिरे रखे, बताशे लिए दौड़ी हुई घर आई। पूजा का सामान तैयार हो गया तो उसने बालक को गोद में उठाया और दूसरे हाथ में पूजा की थाली लिए मंदिर की ओर चली। मंदिर में आरती का घंटा बज रहा था। 10-5 भक्तजन खड़े स्तुति कर रहे थे। इतने में सुखिया जाकर मंदिर के सामने खड़ी हो गई। पुजारी ने पूछा, क्या है रे, क्या करने आई है? सुखिया चबूतरे पर आकर बोली, ठाकुर जी की मनौती की थी महाराज, पूजा करने आई हूँ। पुजारी जी दिन भर जमींदार की असमियों की पूजा किया करते थे और शाम सवेरे ठाकुर जी की रात को मंदिर में ही सोते थे। मंदिर में ही उनका भोजन बनता था, जिसे ठाकुर द्वारे की सारी अस्तकारी काली पड़ गई थी। स्वभाव में बड़े ही दयालु थे, निष्ठावान ऐसे कि चाहे कितनी भी ठंड पड़े, कितनी ही ठंडी हवा चले, बिना स्नान किए मुंह में पानी तक नहीं डालते थे। अगर इस पर भी उनके हाथों पैरों में मैल की मोटी तह जमी हुई है तो उसमें उनका कोई दोष न था। बोले, तो क्या भीतर चली जाएगी? हो तो चुकी पूजा, यहाँ आकर भरभ्रष्ट करेगी? एक भक्तजन ने कहा, ठाकुर जी को पवित्र करने आई है। सुखिया ने बड़ी दीनता से कहा, ठाकुर जी के चरण छूने आई हूँ सरकार, पूजा की सब सामग्री लाई हूँ। पुजारी, कैसे बेसमझी की बात करती है रे, कुछ पगली तो नहीं हो गई? भला तू ठाकुर जी को कैसे छुएगी? सुखिया को अब तक कभी ठाकुर द्वारे में आने का अवसर न मिला था। आश्चर्य से बोली, सरकार वह तो संसार के मालिक है, उनके दर्शन में तो कोई पापी भी तर जाता है, मेरे छूने से तो उन्हें क्या कैसे छूट भगवान ने लग चमारों जाएगी? को नहीं सिरचा? पुजारी, अरे चमारों तू का चमारिन भगवान है कोई कि और नहीं? है और इस बच्चे की सुखिया, मनौती है सरकार। इस पर वही भक्त महोदय, जो अब स्तुति समाप्त कर चुके थे, डबट कर बोले, मार के भगा दो चुड़ैल को, भर भ्रष्ट करने आई है, फेंक दो थाली वाली। संसार में तो आप ही आग लगी हुई है। चमार भी ठाकुर की पूजा करने लगे तो पृथ्वी रहेगी रसातल की ओर चली जाएगी। दूसरा भक्त महाशय बोला, अब बेचारे ठाकुर जी को भी चमारों के हाथ का भोजन करना पड़ेगा। अब प्रलय होने से कुछ कसर रही है? ठंड पड़ रही थी, सुखिया खड़ी कांप रही थी और यहाँ धर्म के ठेकेदार लोग समय की गति पर आलोचना कर रहे थे। बच्चा मारे ठंड के उसकी छाती में घुसी जाती थी, किंतु सुखिया वहां से हटने का नाम न लेती। ऐसा मालूम होता कि उसके दोनों पांव भूमि पर गड़ गए हों। रह रहकर उसके हृदय में ऐसा उद्गार उठ रहा था कि जाकर ठाकुर के चरणों में पड़ जाऊं और ठाकुर जी कहूं, हम गरीबों का कोई नाता नहीं है, ये लोग होते हैं कौन है रोकने वाले। पर यह भय होता था कि इन लोगों ने कहीं सचमुच थाली वाली फेंक दी तो क्या करूंगी।
दिल में ऐंठ कर रह जाती। सहसा उसे एक बात सूझी। वह वहां से कुछ दूर जाकर एक वृक्ष के नीचे अंधेरे में छिपकर इन भक्तजनों के जाने की राह देखने लगी। आरती और स्तुति के पश्चात भक्तजन बड़ी देर तक श्री भागवत का पाठ करते रहे। उधार पुजारी ने चूल्हा जलाया और खाना पकाने लगे। चूल्हे के सामने बैठे हुए हूँ हूँ करते जाते थे और बीच बीच में टिप्पणियां भी करते जाते थे। 10 बजे रात तक कथा वार्ता होती रही और सुखिया वृक्ष के नीचे ध्यान अवस्था में खड़ी रही। सारे भक्त लोगों ने एक एक करके घर की राह ली। पुजारी जी अकेले रह गए। अब सुखिया आकर मंदिर के बरामदे के सामने खड़ी हो गई, जहाँ पुजारी जी आसन जमाए बटलोई का सुखसंवर्धन मधुर संगीत सुनने में मग्न थे। पुजारी जी ने आहट पाकर गर्दन उठाई तो सुखिया को खड़ी देखा और चिढ़कर बोले, क्या रे, तू अभी तक खड़ी है? सुखिया ने थाली जमीन पर रख दी और एक हाथ फैलाकर भिक्षा प्रार्थना करते हुए बोली, महाराज जी, मैं अभागिन हूँ। यही बालक मेरे जीवन का आलम है। मुझ पर दया करो। 3 दिन से इसने सिर नहीं उठाया। तुम्हें बड़ा जस होगा महाराज जी। यह कहते कहते सुखिया रोने लगी। पुजारी जी दयालु तो थे, पर चमारिन को ठाकुर के समीप जाने देने का आशुपूर्व घोर पातक वह कैसे कर सकते थे। न जाने ठाकुर जी उसका क्या दंड दे। आखिर उनके भी बाल बच्चे थे। कहीं ठाकुर जी कुपित हो गए तो गांव का सर्वनाश न कर दे। बोले, घर जाकर भगवान का नाम ले, तेरा बालक अच्छा हो जाएगा। मैं यह तुलसी दल देता हूँ, बच्चे को खिला दे। चरना अमृत उसकी आंखों पे लगा दे। भगवान चाहेगा तो सब अच्छा होगा। सुखिया, ठाकुर जी के चरणों पर गिरने न दोगे महाराज जी, बड़ी दुखिया हूँ। उधार काठ पर पूजा की सामग्री जुटाई। मैंने कल सपना देखा था महाराज जी कि ठाकुर जी की पूजा कर तेरा बालक अच्छा हो जाएगा। तभी दौड़ी आई हो। मेरे पास 1 रुपया है और वह मुझसे ले लो, पर मुझे एक क्षण भर ठाकुर जी के चरणों पर गिन देने दो। इस प्रलोभन ने पंडित जी को एक क्षण के लिए विचलित कर दिया, किंतु मूर्खता के कारण ईश्वर का भय उनके मन में कुछ कुछ बाकी था। संभल कर बोले, अरे पगली, ठाकुर जी भक्तों के मन का भाव देखते हैं, चरण पर गिरना देखते हैं, सुना नहीं। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन में भक्ति न हो तो लाख कोई भगवान के चरणों पर गिरे, कुछ न होगा। मेरे पास एक जंतर है, दाम तो उसका बहुत है, पर तुझे 1 ही रुपये में दे दूंगा। इस बच्चे के गले में बांध देना, बस कल बच्चा खेलने लगेगा। सुखिया, ठाकुर जी की पूजा न करने दोगे? पुजारी, तेरे लिए इतनी ही पूजा बहुत है। जो बात कभी नहीं हुई वह आज मैं कर दूं, और गांव पर कोई आफत विपत्ति आ जाए तो उसका कौन सोचेगा। तू यह जंतर ले जा, भगवान चाहे तो रात भर में ठीक हो जाएगा। बच्चे का कलेश कट जाएगा। किसी की दीठ पड़ गई है, भी तो चंचल मालूम होता है, छत्तारी बांस है। सुखिया, जब से उसे जवर है मेरे प्राण नहीं समाये हुए। पुजारी, बड़ा होनहार बालक है, भगवान जिला दे तो तेरे सारे संकट हर लेगा। यहाँ तो बहुत खेलने आया करता था, इधर 2-3 दिन से नहीं देखा। सुखिया, तो जंतर को कैसे बांधूंगी महाराज? पुजारी, मैं कपड़े में बांध कर देता हूँ, बस गले में पहना देना। अब तो इस बेला नवीन बस्तर कहाँ खोजने जाएगी? सुखिया ने 2 रुपये पर कड़े गिरो रखे थे। एक पहले ही बच चुका था, दूसरा पुजारी जी को भेंट किया और जंतर लेकर मन को समझाती हुई घर लौट आई। सुखिया ने घर पहुंचकर बालक के गले में जंतर बांध दिया, पर जो जो रात गुजरती थी उसका ज्वर भी बढ़ता जाता था, यहाँ तक कि 3 बजते बजते उसके हाथ पांव शीतल होने लगे। तब वह घबरा कर उठी और सोचने लगी, हाय, मैं व्यर्थ की ही संकोच में पड़ी रही, बिना ठाकुर जी के दर्शन किए चली आई। अगर मैं अंदर चली जाती तो भगवान के चरणों पर गिर पड़ती तो कोई मेरा क्या कर लेता। यह ना होता कि लोग मुझे धक्के देकर निकाल देते, शायद मारते भी, पर मेरा मनोरथ तो पूर्ण हो जाता।
यदि मैं ठाकुर जी के चरणों में अपने आंसुओं से भिगो देती, तो बच्चे को उनके चरणों में सुला देती, तो क्या उन्हें दया न आती? वह तो दयावान भगवान है, दीनों की रक्षा करते हैं, क्या मुझ पर दया न करते? यह सोचकर सुखिया का मन अधीर हो उठा। नहीं, अब विलंब करने का समय नहीं था। वह अवश्य जाएगी और ठाकुर जी के चरणों पर गिर कर रोएगी। उस अबला के आंशिक हृदय का अब उसके सिवा और कोई अविलंब न था, कोई आसरा न था। मंदिर के द्वार पर बंद हो चुके थे, वह ताले पड़ चुके थे। ठाकुर जी का किसी के हाथों बिक गए हैं कि कोई उन्हें बंद कर रखे। रात के 3 बज गए थे। सुखिया ने बालक को कंबल में ढाँप कर गोद में उठा लिया, एक हाथ में थाली उठाई और मंदिर की ओर चली। घर से बाहर निकलते ही शीत वायु के झोंके से उसका कलेजा कांपने लगा। शीत से पांव स्थिर हो जाते। उस पर चारों ओर अंधकार छाया हुआ। रास्ता 2 फर्लांग से कम न था। पगडंडी वृक्षों के नीचे नीचे गई थी। कुछ दूर दाहिनी ओर एक पोखरा था, कुछ दूर बांस की एक कोठिया। पोखरे में एक धोबी मर गया था और बांस की कोठरिया में चुड़ैलों का आव था। बाई ओर हरे भरे खेत थे। चारों ओर सन सन हो रहा था। अंधकार शाय शाय कर रहा था। सहसा गीदड़ ने कंकश आवाज में हुआ हुआ करना शुरू किया। हाय, अगर कोई उसे 1 लाख रुपए भी देता तो भी उस समय वहां न आती। पर बालक की मंदिर सारी शंकाओं को दबाए हुए थी। हे भगवान, अब तुम्हारा ही आसरा। यह जपती हुई वह मंदिर की ओर चलती जाती थी। मंदिर के द्वार पर पहुंचकर सुखिया ने जंजीर टटोल कर देखी, ताला पड़ा हुआ था। पुजारी जी बरामदे में मिली हुई कोठरी में किवाड़ बंद किए हुए सो रहे थे। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। सुखिया चबूतरे के नीचे से एक ईंट उठाकर लाई और जोर जोर से ताले पर पटकने लगी। उसके हाथों में न जाने इतनी शक्ति कहाँ से आ गई थी। 2 ही 3 चोटों में ताला टूट गया और ईंट दोनों टूटकर चौखट पर गिर पड़ी। सुखिया ने द्वार खोल दिया। अंदर जाना ही चाहती थी कि पुजारी क्वाड़ खोलकर हड़बड़ाते हुए बाहर निकल आया और चोर चोर का गुल मचाते हुए गांव की ओर दौड़ा। जाड़ों में प्राय पहर रात रहे लोगों की नींद खुल जाती है। यह सोच सुनते ही कई आदमी इधर उधर से लालटेन लेते हुए निकल पड़े। पूछने लगे, कहाँ है, कहाँ है, किधर गया? पुजारी, मंदिर का द्वार खुला पड़ा है, मैंने खटखट की आवाज़ सुनी। सहसा सुखिया बरामदे से निकलकर चबूतरे पर आई और बोली, चोर नहीं है, मैं हूँ। ठाकुर जी की पूजा करने आई थी। अभी तो अंदर गई ही थी कि हल्ला मच गया। पुजारी ने कहा, अब तो अनर्थ हो गया। सुखिया मंदिर में जाकर ठाकुर जी को भ्रष्ट कराई। फिर क्या था, कई आदमी झल्लाते हुए लपके और सुखिया पर लातों और घूंसों की मार पड़ने लगी। सुखिया एक हाथ में बच्चे को पकड़ती थी तो दूसरे हाथ में उसकी रक्षा कर रही थी। एकाएक बलिष्ठ ठाकुर ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि बालक उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। मगर वह न रोया, न बोला, न सांस ली। सुखिया भी गिर पड़ी थी। संभल कर बच्चे को उठाने लगी तो उसके मुख पर नजर पड़ी। ऐसा जान पड़ा मानो पानी में परछाई हो। उसके मुंह से एक चीख निकल गई। बच्चे का माथा छू कर देखा, सारी देह ठंडी हो गई थी। एक लंबी सांस खींचकर वह उठ खड़ी हुई और उसकी आंखों में आंसू न आए। उसका मुख क्रोध की ज्वाला से तमतमा उठा। आंखों से अंगारे बरसने लगे। दोनों मुट्ठियां बंध गई और दांत पीसकर बोली, पापियों, मेरे बच्चे के प्राण लेकर दूर क्यों खड़े हो? मुझे भी क्यों नहीं उसी के साथ मार डालते? मेरे छू लेने से ठाकुर को छूत लग गई। पारस को छूकर लोहा सोना हो जाता है, पारस को लोहा नहीं हो सकता। मेरे छूने से ठाकुर जी अपवित्र हो जाएंगे। मुझे बनाया तो छूत नहीं लगी, तो अब ठाकुर जी को छूने नहीं आऊंगी। ताले में बंद रखो, पहरा बैठा दो। हाय, तुम्हें दया छूकर भी नहीं गई। तुमने इतने कठोर कहाँ से हुए? बाल बच्चे वाले होकर भी तुम्हें एक अभागिन माता पर दया नहीं आई। 30 पर धर्म के ठेकेदार बनते हो। तुम सब के सब हत्यारे हो, निपट हत्यारे हो।
डरो मत, मैं थाना पुलिस नहीं जाऊंगी। मेरा न्याय भगवान करेगा। अब उन्हीं के दरबार में फरियाद करूंगी। किसी ने चूं न की, कोई मिनमिनाया तक नहीं। पाषाण मूर्ति की भांति सब के सब सिर झुकाए खड़े रहे। इतनी देर में सारा गांव जमा हो गया। सुखिया ने एक बार फिर बालक के मुंह की ओर देखा और मुंह से निकला, हाय मेरे लाल। फिर वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। प्राण निकल गए। बच्चे के लिए प्राण दे दिए। माता तू धन्य है। तुझे जैसी निष्ठा, तुझ जैसी श्रद्धा और तुझ जैसा विश्वास देवताओं को भी दुर्लभ है। धन्यवाद। आज की कहानी थी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित मंदिर। कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल पीसफुल कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।